फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट एवं सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण। इसमें पहला बिंदु बनता है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तथा आवरण का अर्थ होता है कि ढका हुआ या फैला हुआ। तो इसका सामान्य शब्दों में अर्थ यह है कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगला बिंदु पर्यावरण के घटक। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला प्राकृतिक, जिसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल है। एवं दूसरा है मानव निर्मित, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक तथा उद्योग। तथा तीसरा पर्यावरण का घटक है मानव, क्योंकि मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो अगला बिंदु प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या आप जानते हैं पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर एवं एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो यह भी प्रश्न सीटेट पेपर 2 में बन चुका है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। वह फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अगला बिंदु स्थलमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के कठोर ऊपरी परत को। अगला बिंदु जलमंडल किसे कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तथा वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अगला बिंदु बनता है इसमें पारितंत्र किसे कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण में आश्रित होते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। तो जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, उन्हें ही पारितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर बड़े पारितंत्र का निर्माण करते हैं और छोटे ताल भी एक छोटे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यह प्राचीन पद्धति है जिसमें पहले धन का प्रयोग नहीं होता था। अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके बदले आप धन न देके कोई और एक वस्तु देते थे। चलिए, इस चैप्टर में बस इतना ही। अगला चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें पहला बिंदु पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी का भी ऊपर एक संकेंद्री परत से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। परपटी सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप में गहराई इसकी 45 किलोमीटर होती है एवं समुद्री सतह में इसकी गहराई केवल 5 किलोमीटर होती है। तो परपटी की गहराई, यह प्रश्न बन चुका है कि महाद्वीप में कितनी होती है, तो 35 किलोमीटर तक होती है। तथा समुद्री सतह में कितनी होती है, तो केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसमें मुख्य रूप से 2 एलिमेंट होते हैं, सिलिका एवं एल्यूमिनिया, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। तो महाद्वीपों में परपटी 2 एलिमेंटों से बनी है, जिसे सिलिका एवं एल्यूमिनिया कहते हैं, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। तथा महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया से बनी है, इसलिए इसे सीमय कहते हैं, जिसमें सी का अर्थ होता है सिलिका तथा मय का अर्थ होता है मैग्नीशिया। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। तो परपटी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो परपटी के नीचे जो मेंटल होता है वह 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। तो मेंटल की सबसे आंतरिक परत या पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है, क्रोड होती है, वह उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकल व लोहे की बनी होती है। क्रोड जो होती है वह निकल व लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं, जिसमें नी का अर्थ होता है निकल तथा फे का अर्थ होता है फेरस अर्थात लोहा। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब बहुत उच्च होता है। अब इसमें एक और बिंदु है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, वह है दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। इसमें तेल की गहराई के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। अगला बिंदु यह है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बहुत नामुमकिन है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको कितना खोदना होगा, वह 6000 किलोमीटर।
अगला बिंदु, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल है तथा 15% हिस्सा क्रोड है। तो पृथ्वी का जो फुल आयतन है, पूरा वॉल्यूम है, उसका केवल 1% भाग ही पर्पटी है तथा 84% मेंटल है एवं 15% क्रोड है। अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अगला बिंदु, सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो जो पृथ्वी की परपटी को बनाते हैं उन खनिज पदार्थों को सैल कहते हैं। मुख्यतः सैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय जिसे इग्नीशियस सैल भी कहते हैं, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री सैल कहते हैं तथा कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक सैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा, जो द्रव आकार का मैग्मा होता है वह ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो मैग्मा होता है वो जब ठोस हो जाता है तो उसे आग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम अंतर्भेदी सैल तथा दूसरी बहिर्भेदी सैल। जैसा कि इन शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इग्नीशियस लैटिन शब्द इग्नियस शब्द से बना जिसका अर्थ है अग्नि, तथा सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना जिसका अर्थ है स्थिर, तथा मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा मेटामॉर्फस से बना जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इसी में जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्भेदी अग्नि सैल कहते हैं। तो बहिर्भेदी अग्नि सैल किसे कहते हैं, तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह ठोस रूप धारण करता है जिसे बहिर्भेदी अग्नि सैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है। तो बहिर्भेदी आग्नेय सैलों की संरचना बहुत महीन दानों से बनी होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि दक्कन पठार किन सैलों से बना है, तो वह बेसाल्ट सैलों से, जो कि बहिर्भेदी आग्नेय सैल हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है जिसे अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। अगला बिंदु, सैलें जब लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किसे कहते हैं, जब सैलें लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद हवा जल विभिन्न माध्यमों से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तथा ये अदृढ़ अवसाद दब कर तथा भारी दबाव एवं कठोर होकर सैल की परत का निर्माण करते हैं जिसे अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की सैल है, तो वह अवसादी सैल है। इन सैलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो अवसादी सैलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उच्च दाब एवं ताप के कारण ये सैलें कायांतरित सैलों में भी परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में व चूना पत्थर संगमरमर परिवर्तित होता है। यह प्रश्न बन चुका है कि कायांतरित सैलों के उदाहरण क्या हैं, तो वह चिकनी मिट्टी का स्लेट में तथा चूना पत्थर का संगमरमर परिवर्तन ही कायांतरित सैलों का उदाहरण है। अगला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है तथा ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह तो लगभग सबको ही पता है कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, परंतु यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। चलिए यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो सबसे प्रथम बिंदु यह था कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण को अर्थ होता है घेरे हुए। तो जो कुछ भी हमारे चारों ओर घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल तथा वायुमंडल आता है, एवं मानव निर्मित जिसमें मानव ने बनाया जैसे कारखाने, स्कूल आदि, तथा मानव खुद भी एक पर्यावरण का घटक है। एवं अगला बिंदु कि पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से बना है जिसमें परपट्टी, मैंटल तथा क्रोड होता है। क्रोड में आंतरिक कोड एवं बाह्य कोड होता है। परपट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपट्टी। यह सबसे पतली होती है। इसकी मोटाई महाद्वीप व महासागर में अलग अलग होती है। महाद्वीप में मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है तथा महासागर में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीप परपट्टी में इसको सियाल भी कहते हैं क्योंकि यह सिलिका व एल्युमिनियम 2 महत्वपूर्ण खनिज से बनी होती है। तथा महासागर परपट्टी को सीमा भी कहते हैं क्योंकि यह सिलिका व मैग्नीशियम से बनी होती है। तो सियाल किसे कहते हैं, महाद्वीप परपट्टी, क्योंकि यह सिलिका व एल्युमिनियम से बनी होती है। तथा सीमा किसे कहते हैं, वह महासागर परपट्टी कहते हैं क्योंकि यह सिलिका व मैग्नीशियम से बनी होती है। अगला भाग है मेंटल।
मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई तक होता है। इसमें यही महत्वपूर्ण था। तीसरा भाग होता है क्रोड। क्रोड सबसे आंतरिक परत होती है जिसकी रेडियस 3500 किलोमीटर है। यह निकल व लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। तो क्रोड को नीफे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह निकल व लोहे से बनी होती है। अगला बिंदु यह है कि पृथ्वी का आयतन का 1% भाग परपटी होता है, 84% भाग मेंटल होता है तथा 15% भाग क्रोड होता है। नेक्स्ट बिंदु, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। सेल कितनी प्रकार की होती हैं? सेल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, जिसे इग्नियस सेल कहते हैं। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। मैग्मा के ठंडे होने से बने सेल ये होते हैं, इन्हें कैंथ्रिस सेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी व बहिर्भेदी। नंबर दूसरा सेल, अवसादी सेल। अवसादी सेल लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। यह टूट कर बनती है जैसे बलुआ पत्थर, इसमें जीवाश्म भी होते हैं। अगला सेल है कायांतरित सेल। यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। आग्नेय व अवसाद सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित हो जाते हैं, इसे कायांतरित सेल कहते हैं। ईजी, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी का स्लेट में व चूना पत्थर की संगमरमर में बदलना। महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है जिसकी गहराई 4 किलोमीटर तक है तथा तेल की खोज के लिए 6 किलोमीटर तक खोदा जा चुका है। एवं पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए, जो कि बहुत असंभव ही है, आपको समुद्र की सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।